वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में मुबैना गुमशुदगी का मुअम्मा हल। रात गए पेशावर पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर से राब्ता हो गया। PTI MNA शाहिद खटक की तस्दीक, गुज़श्ता शाम से मंजर आम से गायब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। उनका गुज़श्ता शाम 7 बजे से मंजर आम से गायब रहना शदीद सियासी कशमकश का बाइस बना। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि लगता है वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया है। इस्लामाबाद पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, PTI रहनुमा शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट के बाहर से और शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया। मुतादिद सादा लिबास एहलकार पार्लियामेंट हाउस में भी घुस गए। ऐवान के अंदर से साहबजादा हामिद रजा शेख, वकास इकराम, जमशेद दस्ती, जैन कुरैशी को हिरासत में ले लिया। सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन खत्म कर दिया। अरकान की गिरफ्तारियों के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर की शिरकत। सियासी हिकमत अमली बनाई गई। तेजी से बदलते सियासी मंजरनामे पर भी तबादला ख्याल किया गया। गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है। 46 दहशतगर्दी के मुकदमों के बावजूद 8 जिलों के अंदर बेनों कराने के बावजूद हम जलसों में भी जा रहे हैं, हम तकारीर में भी जा रहे हैं, हम ऐवान में भी आ रहे हैं, हम इलेक्शन कैंपेन में भी जा रहे हैं। कल सुबह मेरी रहीम यार खान में 171 का जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर प्रोग्राम बने हुए थे। आप जाके देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर या रहीम यार खान हल्के में तो पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने वहाँ जाना था, मैं यहाँ से निकल गया था सफ़र करने के लिए, मुझे वापस बुलाया गया जब हमें पता चला कि इस किस्म की हिकमत अमली वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि इन्होंने कल अपना जुडिशल पैकेज का बिल पेश करना है। PTI रहनुमा जैन कुरैशी की गिरफ्तारी से पहले GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। 46 मुकदमात के बावजूद जलसों में भी जा रहे हैं और ऐवान में भी मौजूद हैं। हुकूमत के पास कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI के आला हल्कों ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा थाना संजानी में दर्ज हुआ। FIR में जिला इंतजामी के अफसर को हब्स से बेजा में रखने की दफात शामिल। रात गए साबिक सूबाई वजीर राजा मोहम्मद बशारत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। राजा मोहम्मद बशारत की रिहाइशगाह धमियाल हाउस पर पुलिस का छापा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा मोहम्मद बशारत घर पर मौजूद न थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की बढ़त मार दी। आज एक दिन गुजर गया, 14 दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सुना है सारे ही पहले दिन छुप गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी वर्कर हैं तो दिलेरी दिखाएं, गिरफ्तारी दें। एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इत्तेहादी जमातों के एजाज में दिए गए शायरी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया, लेकिन बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अवामी फलाह के लिए गिरोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने ऐवान सदर में अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में दिए गए शाये में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली मुहाज़ आराई की सियासत के खिलाफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान पर सहाफ़ियों का सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के दौरान सहाफ़ियों ने एहतजाजन बॉयकॉट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों से मुतालिक बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गैर मशरूत मुआफ़ी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयान का मकसद हरगिज़ पूरी सहाफ़ी बिरादरी को निशाना बनाना ना था। हम मुल्क के लिए सहाफ़ियों की खिदमात की कदर करते हैं।
आज ये कानून हमारे लिए था, कल आपके खिलाफ हो सकता है। कोशिश करें ऐसे कानून पास ना करें जिनसे आपको बाद में नदामत हो। आपको इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक का ख्याल था तो शहर को कंटेनर्स रखकर बंद क्यों किया गया? जलसे का एनओसी था तो इस्लामाबाद की सड़कों, पंजाब और केपी से आने वाली सड़कों को क्यों रोका गया? सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए मुतालबा किया कि सेनेट में एक मुश्तरका करारदाद लाकर 2018 और 2024 के इंतखाबी नताइज के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। हमें वजीर खजाना बताएं कि IMF प्रोग्राम का क्या मामला है। कभी मोहम्मद औरंगजेब मुआशी बात करते हैं, कभी इसाक डार, कभी कोई और। बानी PTI की रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। PTI तर्जुमान रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल राय चौधरी से होने वाली गुफ्तगू मंजर आम पर। राहुल राय चौधरी रऊफ हसन से कहता है कि हेलो रऊफ, मुझे आपके बारे में फिक्र हो रही है, बराही करम अपने आप को महफूज रखें और उम्मीद है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जवाब में रऊफ हसन ने खुलकर पाक फौज के खिलाफ फर्जसराई करते हुए कहा कि शुक्रिया राहुल, मैं कम अज कम इस वक्त ठीक हूँ। लोग पुलिस के बजाय अब फौज के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगला जा रहा है, वो आप सबके सामने है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना तो आइन है ना कानून है और पता नहीं क्या कि शायद अफवाज पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजर आम पर आ चुकी। नए इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। रऊफ हसन की गुफ्तगू में एतराफ़ है कि 9 मई मनसूबाबंदी के जरिए किया गया। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान काबिल मज़म्मत है। एक सियासी जमात मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसी लेने से इनकार। हुकूमत तमाम चीफ जस्टिस को तौसी दे रही है तो दे दे, मैं कबूल नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक है। साफी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। हाईकोर्ट जजेस के खत से मुतालिक केस को समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर जवाब दिया कि इसे समाअत के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। नैब ने बानी PTI के खिलाफ नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। तोशाखाना 2 केस के नैब के दायरे इख्तियार से बाहर। केस एहतसाब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें और नैब केस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद वड़ाइश ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के वकील ने इस्तदा की कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत करके अदालत केस ट्रांसफर कर दे। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालती दायरा इख्तियार नहीं, केस जिस अदालत को ट्रांसफर हो वही जमानत की दरख्वास्त सुने। इरसा एक्ट में तब्दीली नामंजूर। विफाक ने पानी का मुआहदा खत्म किया तो सिंध मुजाहिमत करेगा। पीपल्स पार्टी अरकान का सिंध असम्बली में 2 टोक ऐलान। मुआहदे का खात्मा 18वीं तरमीम के खात्मे की साजिश करार। निसार खोड़ो की इरसा एक्ट में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अपोजिशन ने हुकूमती करारदाद की हिमायत की। If we are able to execute the structural reforms, taxation going from 9% of GDP, tax to GDP to 13% plus so that we can be part of community of nations, ताकि हम sustainable हो सके। Energy reforms जो power sector में हुआ है और उसमें जो अगर हम sustainability लाएंगे तो हम आगे जा सकते हैं। रियासती मिल्कियती इदारों की रिशकारी कर लेंगे तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक हम आवाम का एतमाद टैक्स अथॉरिटी पर बहाल नहीं करते आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि टैक्स अदा किए बगैर आप तरक्की करें। ये मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, इसके लिए टैक्स अदा करना होंगे।
नीदरलैंड्स की अदालत ने टीपीएल के सरबराह हाफिज साद रिजवी को 4 साल और मौलाना अशरफ जलाली को 14 साल कैद की सजा सुना दी। सजा इस्लाम मुखालिफ डच सियासतदान गैरेट वाइल्डर्स के कत्ल के फतवा जारी करने पर सुनाई गई। अदालत ने गैरेट के कत्ल पर उकसाने पर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर खालिद लतीफ को भी 12 साल की सजा सुना चुकी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्दिस्तान, खित्ता पोठुहार, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में सुबह सवेरे मौसम अब्र आलूद, बादलों के डेरे। रवा बरस मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 123 अफराद जा बहक और 317 जख्मी हुए। पीडीएमए की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक अम्बात आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने, कच्चे मकान और बोसीदा इमारतों के गिरने से हुई। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा कल सुबह होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप के मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में मंगल के शब मद्दे मुकाबिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 90 मिनट के मुबाहिसे के कवायद ट्रंप बाइडन सदारती मुबाहिसे वाले ही हैं। बांग्लादेश के जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल ने कत्लेआम के इल्जामात पर मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की भारत से हवालगी की दरख्वास्त करने का फैसला कर लिया। चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम का कहना है कि मरकजी मुजरिम मुल्क से फरार है, वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। व्हाइट और रेड बॉल्स के कप्तान तब्दील ना किए जाएं, पाकिस्तान के रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोचेस का चेयरमैन पीसीबी को मशवरा। जैसन गिलस्पी और गैरी क्रिस्टन ने करीबी जराये के जरिए मोहसिन नकवी को पैगाम पहुंचाया कि कप्तानों की बार बार की तब्दीली से टीम में डिसिप्लिन के मसाइल पैदा होते हैं। साल का दूसरा चांद ग्रहण 18 सितंबर को होगा, पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी चांद ग्रहण अमरीका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में नजर आएगा।